हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो ना सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखोगे ना तो कोई भी इसके बाद ये नहीं बोलेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में बर्बादी मिली, बहुत बड़े मैंने लॉस ले लिए। क्योंकि देखो, जो हम लोग गलती करते हैं ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो गलतियाँ करने से बचिए। और वो गलतियाँ क्या है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है ना वो हमारा है कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, और बिना कैपिटल के इस मार्केट में कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है अपना। तो कैपिटल कहाँ से लाएं ट्रेडिंग करने के लिए, कैसे इसको मैनेज करें? लोन ले लो, दोस्त से मांग लो, पूरी सेविंग डाल दो, एफडी तोड़ दो, पीएफ निकाल लो, घर से मांग लो। गाइज यही सब तो आप लोग करते हो, यही सब तो बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले अपने आप को ये पूछना है कि आप कैपिटल क्यों चाहिए, चाहिए क्यों कैपिटल, वाई? कैपिटल की नीड क्या है आपको मार्केट में? दो तरह के इसमें आंसर मिलेंगे आपको। पहला है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। दूसरा होता है अर्निंग के लिए, कमाने के लिए। अब देखो, सीखने के लिए गाइस जो एकदम फर्स्ट स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है, उसमें आपको कैपिटल चाहिए ही नहीं। नो नीड। जब आपको मार्केट में कुछ पता ही नहीं कैसे बाय सेल करना है, क्या मार्केट होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, जब आपको कुछ पता नहीं है बेसिक, कोई ज़रूरत नहीं है आप करो पेपर ट्रेड। क्योंकि आपको मार्केट का ए बी सी डी भी नहीं पता है, तो आप करो पेपर ट्रेड। ये पेपर ट्रेड किस लिए बना है? जिसको मार्केट का ए बी सी डी नहीं पता उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एंड स्मॉलेस्ट अमाउंट से रियल ट्रेड करना है। ठीक है, रियल ट्रेड करना है। गाइस देखो, स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शन सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन फ्यूचर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में स्टॉक्स भी काफ़ी सही होते हैं। अभी आपको पता ही नहीं है मार्केट क्या है, कैसा है, आप सीधे ऑप्शन में आ रहे हो। ऑप्शन में हम काम क्यों करते हैं? ऑप्शन में काम इसलिए करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, वो हाईली रिवॉर्ड वाली फील्ड में चला जाता है, और उसमें जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट अमाउंट से ट्रेड करिए। उसके बाद अपने आप को साबित करिए। क्या साबित करना है? कि आप प्रॉफिट कर सकते हो, आप प्रॉफिट कर सकते हो। अपने आप को साबित करना है, मुझे नहीं करना है, ना किसी और को करना है। क्योंकि गाइस देखो, अभी आपको पता है नहीं, आप नई नई फील्ड में घुस रहे हो, और लोग यहीं पर क्या गलती करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, लोन ले लेंगे। सबसे पहले तो वो कुछ उनको सीखने का मतलब है नहीं, मार्केट में क्या होता है, कैसे चलता है, कोई मतलब नहीं उनसे। बस सीधा वो करेंगे, काम करेंगे, एंट्री लेंगे, एग्जिट करेंगे, लॉस करेंगे। सबसे पहले वो बड़ा अमाउंट लेकर आते हैं मार्केट में। स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में कहीं से भी उनको मोटिवेशन मिल जाता है, किसी को प्रॉफिट देखने का, किसी को कुछ भी बातों में आ जाएंगे, बड़ा अमाउंट लेकर आएंगे, पहले लॉस करेंगे। मान लो कि 10,000 का अमाउंट लेकर आते हैं, 10,000 रुपये का लॉस करेंगे। 10,000 का लॉस रिकवर करने के लिए दोबारा से वो बड़ा कैपिटल लाएंगे। 10,000 की जगह अगली बार 20,000 डालेंगे, और उस 20,000 को लॉस कराएंगे, और फिर 50,000 का लॉस बना लेंगे, और वही 50,000 का लॉस फिर रिकवर करने के लिए 1,00,000 रुपये कैपिटल अरेंज करेंगे, और फिर लॉस करेंगे। इससे इसे सर्कल करते करते काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। ये मैं 1,000 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लोग लाखों में करते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में फंस जाते हो। गाइस आप ये बताओ मेरे से कि मान लो कि आप जिस भी स्ट्रेटजी पर काम करो, जिस भी सेटअप पर काम करो, उसमें आपको लॉस हो रहा है, फिर आप उसी स्ट्रेटजी पर, उसी सेटअप पर दोबारा बड़ा कैपिटल डाल रहे हो, उसके डबल कैपिटल डाल रहे हो, और ये सोच रहे हो कि आप बड़े कैपिटल डालोगे तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, आप दुगने लॉट में काम करोगे, दुगनी क्वांटिटी में काम करोगे। इतना एटीट्यूड और इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से आप ये सोचो कि मान लो कि आप एक स्ट्रेटजी पर काम करो, जिस भी स्ट्रेटजी पर काम करो, उसमें आपको लॉस हो गया, दोबारा उसी स्ट्रेटजी पर आप काम कर रहे हो यार, और बड़े कैपिटल डाल रहे हो, क्या गारंटी है कि प्रॉफिट हो जाएगा? तो सबसे पहले स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आप खुद को साबित करो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है? अब देखो, स्टार्टिंग में अपने आप को ये मान लो कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आप हर एक चीज़ को साबित करना चाहो। मतलब आप कोई भी स्टडी सीख रहे हो, एग्जाम्पल ले लो RSI सीख रहे हो, एग्जाम्पल ले लो आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो, एग्जाम्पल ले लो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रहे हो। जिस भी स्ट्रेटजी पर काम करो, उस पर आप 1 महीने तक का मार्केट को एनालाइज करके देखो, 1 महीने में क्या रिजल्ट आ रहा है। 1 महीने आप एनालाइज करो, या 1 महीने बैक टेस्ट भी कर सकते हो, और 1 महीने फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो। 1 मंथ ट्राई करो,
उसके बाद देखो कितने ट्रेड आपको मिले, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने ट्रेड में, कितने में लॉस हुआ, और मंथ के एंड में उस स्टेज पर काम करें तो आपका P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता, प्रॉफिट में होता कि लॉस में होता। अगर प्रॉफिट में होता तो स्ट्रेटजी वो सही है, अगर आप लॉस में हो यानी कि आप गलती करो, या फिर वो रास्ता, वो स्ट्रेटजी गलत है, तो आप उसको चेंज करने का ट्राई करो। आप पहले तो ये साबित करो, आपके पास पहले कमाने का, मार्केट में प्रॉफिट कर लेने का आपके अंदर पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, कैसे काम करना है वो पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कैपिटल की, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग डालते हैं कैपिटल बड़ा, उसके बाद सारी चीज़ें सीखते हैं। पहले लॉस कर ले तो उसके बाद आते हैं सीखने। तो इस एटीट्यूड से रहोगे यार तो बड़ा लॉस तो होगा ही होगा। तो माइंडसेट का सब गेम है, माइंडसेट आपका सही है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मार्केट, समझ गए। और अब मान लो कि आपको पता चल गया कि भाई साहब हाँ आपके पास स्ट्रेटजी पता चल गई, जो भी सेटअप पे काम करो उस सेटअप से प्रॉफिट कर सकते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको मंथ के एंड में, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपका P&L ग्रीन में चल रहा है, मतलब आप रेगुलर बेस पर प्रॉफिट कर रहे हो, तो हाँ आपको मतलब अब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट कैसे करना है मार्केट से। अब आपने खुद को ये कर दिया, साबित कर दिया कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अब क्या करें, इनिशियल स्टेज में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जिसकी जैसे भी लिमिट हो, जिसकी जैसे भी क्षमता हो, वो कैपिटल डालो, और उस 10,000 के प्रॉफिट कैपिटल को आप करो 20,000, मतलब डबल करो, 1.5 गुना करो, 2 गुना करो। उसके बाद बारी आती है कमाने वाले की। अभी तक आप सीखने के स्टेज में हो गए, अभी तक सीखने के स्टेज में चल रहे हो आप लोग। पहले तो पेपर ट्रेड करके सीखो, फिर स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करो, फिर साबित करो कि आप प्रॉफिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 1-2 महीने का P&L अपना देखो, कैसे में एनालाइज करो, जो भी स्ट्रेटजी सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको देखो मार्केट में कि वो एक्चुअल में काम करती भी है कि बस वो स्ट्रेटजी नाम की है। प्रॉफिट में अगर हो 1-2 महीने के बाद P&L ग्रीन दिख रहा है तो मतलब सही चीज़ है। कोई भी चीज़ देखो, प्रॉफिट में तभी रहोगे जब आप सही चीज़ पर काम करोगे। सीधा फंडा समझो, प्रॉफिट हो रहा है किसी भी स्टेज पर, कैसे भी काम करो, प्रॉफिट हो रहा है मतलब आप सही चीज़ को फॉलो कर रहे हो। लॉस हो रहा है मतलब आप गलती करो या फिर गलत तरीकों पर काम कर रहे हो, समझ गए। तो पहले आपको तरीका सही करना है, उसके बाद आपको अपने छोटे कैपिटल को बड़ा करके देखना है। बड़ा कैपिटल कर रहे हो कि नहीं, देखो ये बात समझो। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास 1 करोड़ रुपये होगा तभी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। आप 10,000 से भी प्रॉफिट कर सकते हो, छोटा प्रॉफिट करोगे ना। जरूरी तो 1 दिन करोड़पति क्यों बनना है, अभी आप सीखने के फेज में हो। एक बार आप एक बार सीख जाओगे अच्छे से ना, तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। एक बार समझ जाओ, आप मार्केट में कोई अपर लिमिट नहीं है। कितना कमा सकते हो ये आप भी नहीं जानते हो, लेकिन कब कमाओगे भाई, जब आपको पता तो रहे कि आप कमा सकते हो। छोटे कैपिटल को ग्रो करके बड़ा करो। अब बारी आती है अर्निंग वाले सेक्शन की। अभी सारा गलती हम लोग ना इसी फेज में कर लेते हैं, इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में, शुरू में। अरे यार इसको ना ट्रेडिंग को ट्रेडिंग मत समझो, ट्रेडिंग को अपना समझो बिजनेस, समझे कि नहीं आप लोग। क्योंकि ट्रेडिंग हम लोग कम करते हैं और गैम्बलिंग ज़्यादा करते हैं स्टार्टिंग में। बड़ा कैपिटल लाएंगे, लॉस करेंगे, फिर रिकवर करने के लिए और कैपिटल लाएंगे और लॉस करेंगे, ऐसे ऐसे फंसते फंसते इतना बड़ा लॉस में हो जाएगा कि अंत में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अब बारी आती है कमाने वालों की। अर्निंग के लिए, क्या करो, लोन ले लो। नहीं सर लोन मत लो। दोस्त से मांग लो। नहीं सर। एफडी तोड़ दो, पूरा पूरा सेविंग ढकेल दो इसी में। यार ये सब नहीं करना, पूरा सेविंग मत डालो, पूरा एफडी मत डालो। अभी आपको पता चल गया कि आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, आप छोटा अपना कैपिटल ग्रो करके बड़ा कर लिए, तो अर्निंग की बारी आती है। तो अर्निंग के लिए कैपिटल को बड़ा करो। सपोज करो कि 1 लाख आपको चाहिए, 1 लाख से काम कर रहे हो, तो 1 लाख से फिर करो 1.5 लाख, फिर करो 2 लाख, फिर करो 3 लाख, फिर करो 4 लाख, ऐसे कैपिटल बढ़ाना है। एक ही दिन में कैपिटल बढ़ा के नहीं लेके जाना है आपको। 1 लाख से 10 लाख एक दिन में नहीं कर देना है कि सारा सेविंग उसी में डाल दिया, लोन ले लिया, इंटरेस्ट पे करना है। तो आप देखो प्रेशर में काम नहीं करना है आपको, मतलब फ्री मनी डालो। एक दिन में करोड़पति बनने का सपना मत देखो, वो स्कीम हो जाता है, वो गैम्बलिंग हो जाता है, वो लक पर काम ना हो जाता है, और लक मार्केट में काम नहीं करता, समझ गए आप। कुछ प्रॉफिट आप, कुछ अर्निंग, कुछ कैपिटल आप बढ़ा सकते हो, कुछ सेविंग डाल सकते हो इसमें थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। ये अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। कब डालोगे, जब आपको पता चला कि आप प्रॉफिट कर सकते हो मंथ के एंड में, 2 मंथ के एंड में, के दिन में, तब थोड़ा बहुत सेविंग डाल सकते हो। थोड़ा बहुत जो आप अर्न करते हो उसको धीरे धीरे मार्केट में बनाना है। और ये जो प्रॉफिट कर रहे हो अर्न करने के लिए डालो, मतलब इसमें से प्रॉफिट, ट्रेडिंग जो कर रहे हो उससे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, वो प्रॉफिट को भी ऐड करते जाना उसी में। तो ऐसे कैपिटल बढ़ाओगे तो ना आपको दिमाग में टेंशन आएगा, ना आपको प्रेशर आएगा, ना आप कभी जीवन में डिप्रेशन में जाओगे, और ना आप कभी बड़े लॉस में लोगे, समझ गए। पूरा कहानी होती है बाद की, और हम लोग गलती कर लेते हैं शुरू वाले स्टेज में। जहाँ सीखना होता है वहाँ कैपिटल पर कैपिटल डालते हैं, लॉस करते हैं बड़े, और जब लास्ट में जब सब कुछ पता होता है, गलती हम लोग ज़्यादा कब करेंगे, जब सीख रहे हैं तब ना, जब स्टार्टिंग में करेंगे।
बाद में तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, वो गलती आप नहीं करोगे। जब बारी आती है कैपिटल लगाने की, तब आपके पास कैपिटल होता ही नहीं, तब आप लॉस में रहते हो, फिर अपने लॉस रिकवर करने के चक्कर में पड़ा रहता है आदमी। देखो माइंडसेट सही रखो आप लोग, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं लोन लेकर काम करूँगा, ये कर दूँगा, सेविंग तोड़ दूँगा, अपना ज़मीन बेच दूँगा, घर गिर। यार ये सब क्या कर रहे हो यार, ये सब ट्रेडिंग नहीं है, सब गैम्बलिंग है। कोई बिजनेस नया खोलोगे आप तो कभी क्या पूरा पैसा डाल दोगे जिसके बारे में कोई एबीसीडी पता ही नहीं है कि उस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, अभी कभी आपने जीवन में पहले किया नहीं, क्यों इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा डालने से कॉन्फिडेंस दे कौन रहा है आपको? देखो सर, सीधा से मैं जानता हूँ, जीवन में कुछ भी कभी भी चीज़ कोई अच्छी होती है ना, उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं कि हाँ ये मेरे वजह से अच्छा हुआ है। और जीवन में कभी भी कोई चीज़ खराब होती है ना, उसका ब्लेम हम लोग लगाते हैं दूसरे पर कि तुम्हारे चक्कर में हो गया, इसके चक्कर में ऐसा हो गया। यार मार्केट को ब्लेम नहीं करना है। और स्टार्टिंग में कौन बोला, स्टार्टिंग में क्यों कैपिटल ज़्यादा चाहिए? स्टॉक में काम करो, मैं बता रहा हूँ सब कुछ आप कर सकते हो। कैपिटल ज़्यादा जानते हो किस में लग रहा है? कैपिटल ज़्यादा लगता है केवल और केवल आपका ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, और एक लग रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर में लग रहा है कैपिटल ज़्यादा, इसी में लगता है ना। इन दोनों में आप यूज करो हेजिंग, हेजिंग ट्राई करो। हेजिंग करोगे तो जो 1.5 लाख का मार्जिन है वो आपका 20 से 40 हज़ार रुपये में पर लॉट हो सकता है, आराम से करो। जरूरी क्यों है 5 एज करो भाई साहब, मार्जिन कम है तो स्टार्टिंग में कैपिटल ज़्यादा जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में बस माइंडसेट की ज़रूरत होती है, समझ गए? और जो शुरू में गलती करता है वो फिर बाद में अपनी गलती को सुधारने में लग जाएगा। जब देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में जिसके पास कैपिटल है वही मार्केट का राजा है, और इस कैपिटल ही खत्म हो गई पूरी स्टार्टिंग के दिनों में, तो फिर बाद में करेंगे क्या? बाद में अफसोस करोगे कि मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते हैं। यार नहीं कमा सकते तो पैसा गंवा भी तो नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में कौन बोला गंवाने को 10-20 लाख 50 लाख? कौन बोला? मार्केट बोला क्या मुझे 10-20 लाख रुपए दे दो? ये बताओ आप। गलती देखो हमारी होती है, मुझे मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो माइंडसेट सही करिए, बाकी सब सही है। तो जो चीज़ें मैंने बताई है कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा-सा हार्ड शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, बिकॉज़ देखो यार जो सही होती है ना, मुझे वही बोलना आता है। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। हमने गलती की है, स्टार्टिंग के दिनों में ही गलती कर लेता हूँ, कर लेते हैं सारे लोग। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग कर लिया हो तो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ ना कुछ प्लेलिस्ट को भी बना रखा है, जैसे ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, पूरा ऑप्शन की जानकारी है, प्रैक्टिकली है, कोई भी थ्योरी नहीं बताता हूँ मैं। और ऑप्शन हेजिंग जो है ये प्लेलिस्ट है, कैसे आपको हेजिंग करना है डीपली प्रैक्टिकली सब कुछ मैंने बता रखा है। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है कम मार्जिन में तो उसकी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, ऑप्शन सेलिंग विद लो कैपिटल, 4-5 दिन पहले मैंने बनाई है। 20 से 30 हज़ार में कर लोगे एक लोड हेजिंग के साथ, इसको भी देख लेना। और कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री है, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, ऑप्शन सेलिंग का कोर्स, ऑप्शन हेजिंग का कोर्स, तीनों कोर्स फ्री मिलेगा आपको। और कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डीमैट अकाउंट का, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर जिसमें भी आपको ट्रेड करना हो। फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन होगा, साथ ही साथ 1 मंथ तक का ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे। एंजल की मैं बात कर रहा हूँ, और भी कुछ ब्रोकर है जिसमें भी आपको ट्रेड करना हो आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।